हेलो एवरीवन, टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो 80% लोगों को याद भी होगा, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है और लोग गलत करके चले जाते हैं। क्यों? बस कन्फ्यूज़न की वजह से। तो वही कन्फ्यूज़न को आज हम दूर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए। तो इसको हम रिलेट करके याद करेंगे ताकि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इस तरीके से तो एनीमो को रिलेट करेंगे हम एंटीने से। ठीक है, तो जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि इस समय घरों में डिस्क और केबल का यूज होता है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोगों के घरों के छतों पे एंटीना लगा रहता है। तो एंटीना जब लगा रहता है तो क्या, जब लोग पहले सीरियल देखा करते थे, रामायण आता था, शक्तिमान आता था, तो क्या होता था, हवा चली और हवा की शक्ति इतनी तेज होती और उसकी गति की वजह से एंटीना घूम जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करेंगे। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति मापते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, उसके बाद है हाइग्रोमीटर। ये दोनों एक तरीके से हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए, ड्रो को रिलेट करेंगे डर से, ग्रो को रिलेट करेंगे ग्रोथ से। देखते हैं कैसे याद होगा। हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो हाइड्रो यानी कि डर। हमें डरना चाहिए किससे? द्रव से, पानी से, नदी से, बाढ़ से। यानी कि पानी है तो ठीक है, लेकिन किसी चीज़ की अधिकता अगर हो जाए तो उससे इंसान को डर कर रहना चाहिए। हमें किससे डरना चाहिए? द्रव से। नेक्स्ट है ग्रो को मैंने अभी बताया, ग्रोथ से रिलेट करेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। तो आर्द्रता मीन्स होती है नमी, तो आर्द्रता को रिलेट करेंगे आदर्श से। तो हाइग्रो, अभी मैंने बताया ग्रोथ, किसी भी इंसान का ग्रोथ कब होगा? जब वो आदर्श बनेगा। तो ये तीनों क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हवा की गति जब तेज हो जाएगी तो क्या, किसकी दिशा घूम जाएगी? एंटीना की। ठीक, हमें डरना चाहिए किससे? द्रव से। इंसान की ग्रोथ कब होगी? जब वो आदर्श बनेगा। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता, यानी कि दूध कितना प्योर है। तो इसको हम रिलेट करेंगे लैक्टोमीटर, यानी कि आज के ज़माने में दूध क्या है? लाख टके की चीज़ है। लाख टके की चीज़ है। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। नेक्स्ट है फैदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। एक बहुत पुरानी कहावत है जो आप लोगों ने सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल। यानी कि आप किसी का अगर भला कर रहे हैं तो उसको कहने के बजाय अच्छा है कि आप भलाई करके भूल जाइए, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। यानी कि आप भलाई करके क्या करिए? फेंक दीजिए। कहाँ? समुद्र में। भलाई करके आपको फेंक देना है। कहाँ पे? समुद्र में। दोबारा कहना नहीं है कि आपके लिए मैंने ये इतनी सारी चीज़ें की है। नेक्स्ट है सेक्सेंट से क्या मापा जाता है? दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप। तो सेक्सेंट को हम रिलेट करेंगे सक्सेस से। तो एक स्टूडेंट जो होता है वो सक्सेस कब होगा? जब दो वस्तुओं से दूर रहेगा। किससे? सोशल मीडिया और मोबाइल। आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी है सोशल मीडिया और मोबाइल। यही दो चीज़ अगर वो छोड़ दे तो कोई भी स्टूडेंट क्या होगा? सक्सेस हो जाएगा, यानी कि सक्सेंट। नेक्स्ट है ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि जो किसी भी वाहन के जो पहिए होते हैं वो कितनी दूरी चलते हैं, ये मापा जाता है ओडोमीटर से। तो आप ये कैसे रिलेट करेंगे कि ओडो को रिलेट करेंगे ऑटो से। ऑटो में क्या होता है? पहिए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टैकोमीटर। बहुत ही इजी है। टैकोमीटर वायुयान की गति को मापने के लिए। तो आपको पता होगा जब विमान नीचे उतरता है तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना, यानी कि विमान टेक ऑफ करने वाला है। यानी कि टैकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। नेक्स्ट आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा का मापन।
ठीक है। तो जो मीटर होता है वो कहाँ लगा रहता है? आमीटर, इसका नाम है आमीटर। तो मीटर कहाँ लगा रहता है? आम लोगों के घरों में। आम लोग यानी कि जो सामान्य लोग रहते हैं उनके घरों में क्या रहता है? आमीटर रहता है, जिससे क्या मापा जाता है? विद्युत धारा का मापन होता है। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल ये भी बहुत फेमस और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने में इसका यूज होता है। यानी कि जो भूकंप आता है तो इसकी कुछ तीव्रता होती है 6 पॉइंट, 6.5, 7, 8 पॉइंट। तो यानी कि किस मापन का ये जो किस लेवल का जो है भूकंप है वो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो इसको हम रिलेट कैसे करके कैसे याद करेंगे? तो जब भूकंप आता है, जैसे बारिश होने वाली है, तो लोगों को पहले पता चल जाता है, क्योंकि उसके पहले क्या होता है? आसमान में बादल छाने लगते हैं, लोगों को थोड़ी संभावना हो जाती है कि बारिश आने वाली है, तो वो पहले से क्या होते हैं? सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन भूकंप में क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। भूकंप जो होता है वो अचानक से आता है, तो इंसान क्या करता है? उसके प्रति रिएक्ट करता है। यानी कि कोई डर जाता है, कोई रोने लगता है, कोई आसपास भागने लगता है, तो वो रिएक्ट कर देता है। क्यों? घबरा जाने के कारण। नेक्स्ट है रेन गेज। वर्षा के मापन में यूज होता है रेन गेज का। तो आप ये बहुत इजी है, क्योंकि वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हम मापते हैं हृदय की गति। हृदय किस गति से चल रहा है, इसका मापन कैसे करते हैं? कार्डियोग्राफ से। तो ये बहुत इजी है, क्योंकि हृदय को कहते ही हैं क्या? कार्डियो। इसमें कुछ याद करने जैसी चीज़ नहीं है। स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। इससे क्या करते हैं? हृदय और फेफड़ों की गति जो होती है हमारी वो सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हृदय और फेफड़ों की जो गति होती है उसको सुन सकते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका है स्टे मतलब रुक जाना, ठीक है। आपके शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, जैसे आँख है, ठीक है। आँख आपकी काम करना बंद कर देगी तो आप मर जाएंगे? नहीं, आप तब भी अपना काम किसी न किसी तरह से करते, क्योंकि दुनिया में बहुत अंधे लोग हैं। हमारे सूरदास जी हैं, उनको भी नहीं दिखाई देता था, तो उनका जीवन रुका नहीं। लेकिन अगर यही हृदय जो है गति करना बंद कर दे, तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी कि स्टे नहीं होना चाहिए क्या? हृदय और फेफड़े स्टे नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी अंग स्टे कर सकता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो हम इसको रिलेट कैसे करेंगे? देखते हैं। बैरो को रिलेट करेंगे बैरी। बैरी मीन्स क्या होता है? दुश्मन होता है, इसका पर्यायवाची है। तो हमारा दुश्मन है, हमारा बैरी है कौन? वायुमंडलीय दाब हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाता है तब भी पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन होंगे जो वातावरण को हानि पहुंचाएंगे, और अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है तब भी पर्यावरण में कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे जो वातावरण को हानिकारक ही सिद्ध होंगे। इसलिए जो वायुमंडलीय दाब है वो समान ही रहना चाहिए। अगर वो समान नहीं है तो वो हमारा कैसा काम करेगा? हमारे लिए वो बैरी का काम करेगा। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज होता है पौधों की जड़ों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज होता है। अब देखो मैनो को हम कैसे रिलेट करेंगे? मैना एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है। तो जो मैना होती है, जब उसको कहीं से कुछ दाना मिलता है, जब उसको कुछ भोजन मिलता है, तो और कोई पक्षी उसे चुरा न ले तो क्या करती है? पौधों की जड़ों में दबा के रख देती है। ये याद करने का तरीका है कि मैनोमीटर से क्या होता है? मैनोमीटर से जो पौधों की जड़ों की दाब होती है उसका माप किया जाता है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे कि मैना को जब कोई दाना मिलता है, जब कोई खाने की चीज़ मिलती है, तो वो क्या करती है? ला के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ला के छुपा देती है, ताकि जब उसको टाइम मिले खा ले और दूसरे पशु पक्षी उसको ना छू सकें। तो ये रहा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। शैल बी कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।